मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। 8 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी। पेशावर, मर्दान, लक्की मरवत में तूफानी बारिश। पुरंदरी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश। स्कर्दू में आज से तेज बारिशों की पेशगोई। सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रियाफ नदी नालों में तुगयानी। बारिश का पानी घरों में और दुकानों में दाखिल हो गया। रावल डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। शदीद बारिश के बायस मागला हिल्स पर ट्रेल 2 से 5 दिन तक बंद रहेगी। लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल, आरिफवाला में बारिश से जलथल 1। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। कहा, नशेबी इलाकों से नकासियाब को यकीनी बनाया जाए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। 5,500 के करीब सैलाब मुतासरीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्क में सावन का स्पेल 30 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। NDMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बारिशों के 2 नए सिलसिलों के पेश नजर इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। गजर में मुतासरीन में तिब्बी इमदाद और सामान की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। कराची में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की 27 अगस्त से ताकतवर स्पेल की पेशगोई। 5 रोज कबल होने वाली बारिश के बाद सड़कों की अबतर सूरत हाल। कई सड़कों पर अब तक पानी मौजूद। पटेल पाड़ा की सड़क पर भी गड्ढे पड़ गए। नायब वजीर आजम व वजीर खारजा सागदार का दौरा बांग्लादेश। मुशीर तिजारत से मुलाकात। 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी ताउन पर बातचीत। गजर में ग्लेशियर फटने की इत्तला देने वाले चरवाहे के लिए इनाम का ऐलान। चरवाहे ने इत्तला देकर 200 अफराद की जान बचाने में मदद की है। जबकि राशन में लैंडस्लाइडिंग से 300 मकानात तबाह। आरजी झील में पानी की सतह में कमी आने लगी। नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा कम हो गया। कराची में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की 27 अगस्त से ताकतवर स्पेल की पेशगोई। तेज बारिश के बाद रोज बाद भी सड़कों की अबतर सूरत हाल। कई सड़कों पर अब भी पानी मौजूद। पटेल पाड़ा की सड़क पर भी गड्ढे पड़ गए। हैदराबाद की फातिमा जुना कॉलोनी, लतीफाबाद, कासिमाबाद में 3 से 4 फुट पानी मौजूद। टंडो मोहम्मद खान में ताफुन ज़दा पानी से सांस लेना मुहाल। टंडो, लैयार और सजावट के कई इलाके अब भी ज़ेरे आब। बलूचिस्तान की तरक्की गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मशरूत है। तरक्की के लिए अवाम को शामिल करना होगा। पाक फौज बलोच अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा तुर्बत में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा तारीखी दौरे पर ढाका में मौजूद। पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में तकरीब से खिताब करेंगे। कहा, तमाम शराकतदारों से रवाबित चाहते हैं। दोनों मुल्कों के अवाम अमन और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर खारजा इसहाक डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी के वफ़द से मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़ा शर्त खत्म कर दी। हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज बुनियादी हुकूक की सलबी का जिम्मेदार है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। सच बोलने वाला माशरे में नफरत का निशाना बनता है। खवातीन को सड़कों पर मार्च नहीं करना चाहिए।
कराची के इलाके डिफेंस में SSP तौहीदुर रहमान के घर पर डाकुओं का धावा। अहल खाना को यह कमाल बनाकर 9 लाख मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए ले उड़े, 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात और मोबाइल फोन्स भी लूट लिए। गनमैन सरकारी राइफल तकिए के नीचे रखकर सोता रहा। बालाकोट के इलाके बोरी में मुसाफिर वैन तेज रफ्तार डंपर से टकरा गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन माहसेरा से महानगरी जा रही थी। ड्राइवर में इंसानियत सोच वाकया। सिर्फ 30 रुपए की खातिर फल फरोश ने नौजवान की जान ले ली। 2 भाइयों पर वहशियाना तशद्दुद, एक भाई जाँ बहक, दूसरा मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला। रावलपिंडी में टिकटॉक की शौकीन बस फोर्सेस ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी। 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी, 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बस फोर्सेस को हिरासत में ले लिया। गजा में इजराइल की वहशाना बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 61 फलस्तीनी शहीद और 308 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने पनाह गुज़ीन कैंपों, इमदादी मराकज को निशाना बनाया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 62,622 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तल अबीब में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा में जबरी कहत और नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। फलस्तीन आजाद करो के नारे। शंघाई ताउन तंजीम का सबराही इजलास 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के शहर तियानजिन में होगा। 20 से ज्यादा ममालिक के रहनुमा शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल SCO बाएब का कहना है कि इजलास में रुकन ममालिक की तरक्की को मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ाने का अज़्म दोहराया जाएगा। इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। भारत से बातचीत की भीख मांगने का वक्त गुजर गया। जब भी बात होगी बराबरी पर होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया। कहा टीम से सियासत निकल गई, अब परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। टीम सिलेक्शन में मेरा कोई हाथ नहीं। तनकीद बंद करके टीम को सपोर्ट करें। और एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। बैंकॉक में फैजान गुल ने मेंस स्पोर्ट्स फिजिक में सोने का तमगा जीता। 180 सेंटीमीटर हाइट में तलाई तमगा बिलाल अहमद के नाम। पाकिस्तान के गोल्ड मेडल की तादाद 4 हो गई।